भारत का आखिरी किनारा, जहाँ समुद्र में गूंजता है ओमकारा, जहाँ दिखाई देता है शिव का सदियों पुराना शिवलोक। दोस्तों, इस समुद्र के तट पर ओम की आकृति है। लहरों से सुनाई देती है ओम की ध्वनि। यहाँ महादेव के सिर पर चंद्रमा विराजमान है। यही नहीं, बीच समंदर में शिव का नीलकंठ रूप चमकता है। तो कहाँ है वो शिवलोक? आइए चलते हैं। दोस्तों, देश के दक्षिण हिस्से में समुद्र के तट पर आज भी भगवान शिव की वो निशानियां मौजूद है, जिनका जिक्र आज से हजारों साल पहले हमारे पुराणों में किया गया है। हम बात कर रहे हैं भारत के दक्षिण में अरब सागर के किनारे बसे कर्नाटक के बेहद सुंदर गांव गोकर्ण की। ऐसा माना जाता है कि गोकर्ण की पूरी शिव गाथा इसी के आसपास के इलाके से जुड़ी हुई है। दोस्तों, आपने ओम पर्वत के बारे में सुना ही होगा, लेकिन यहाँ ओम बीच मौजूद है। गोकर्ण का यह पूरा किनारा ऊपर से देखने पर ओम की आकृति का दिखाई देता है। इसके अलावा गोकर्ण की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ का अर्धचंद्र किनारा। ये देखने में ठीक वैसा ही है जैसे महादेव के मस्तक पर आधा चंद्रमा होता है। इसी किनारे से वो चमत्कार दिखाई देता है जिसके तार पौराणिक कहानियों से जुड़ते हैं। इसी तट से कुछ दूरी पर शाम के वक्त समुद्र का रंग बदलने लगता है। समुद्र की लहरें नीलकंठ अवतार की आकृति बनाती है। सतह पर चंद सेकंड्स के लिए भगवान शिव का चेहरा बनता है। जटाओं में आधा चांद भी चमकता है। आकृति कुछ देर दिखती और फिर लहरों में विलीन हो जाती है। स्थानीय लोग मानते हैं भगवान शिव कंठ की तरह शाम के वक्त यहाँ इसके पास कुछ हिस्से में समुद्र का पानी नीला हो जाता है। हालांकि वैज्ञानिकों के पास इस बात का कोई जवाब नहीं कि जो समुद्र कभी शांत नहीं होता उसमें कोई आकृति कैसे बन सकती है। लेकिन लोग कहते हैं कि जहाँ शिव का वास हो वहाँ कुछ भी संभव हो सकता है। दोस्तों, एक कहानी के अनुसार जब भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को सृष्टि के निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी तो उन्होंने इसका निर्माण शुरू कर दिया। जब भूलोक बनाने की बारी आई तो उन्होंने शिव जी के पाताल लोक से लौटने की प्रतीक्षा की, पर बहुत दिनों तक महादेव अपने ध्यान से जागकर पाताल लोक से बाहर नहीं आए क्योंकि सृष्टि के निर्माण का काम रुका हुआ था। तो ब्रह्मा जी ने भूलोक का निर्माण कर सृष्टि निर्माण का काम पूरा किया। वर्षों बाद जब महादेव का ध्यान टूटा तो उन्होंने देखा कि पाताल लोक पूरी तरह से भूलोक से ढक चुका है। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। ऐसे में उन्होंने पृथ्वी को नष्ट कर बाहर निकलने का प्रण किया। तब उनके क्रोध को देखते हुए भूदेवी ने महादेव से प्रार्थना की कि आप पूरी भूधरा को नष्ट मत करिए, मैं आपको बाहर निकालती हूँ। ऐसा कहकर भूदेवी ने गाय की आकृति धारण की और महादेव उनके कर्ण यानी कान से बाहर आए। कहते हैं उन्होंने गाय के कान से बाहर निकलकर जिस स्थान पर अपना पहला पैर रखा वो स्थान गोकर्ण कहलाया। नक्शे पर देखेंगे तो इस गांव का आकार भी गाय के कान के जैसा ही है। पाताल लोक से बाहर आने के बाद भगवान शिव ओम तट पर ही माता पार्वती से मिले थे। कहा जाता है कि उनसे मिलने के बाद वो हमेशा के लिए यहाँ शिलाओं के रूप में विराजमान हो गए। इसलिए इन्हें यहाँ शिव शिला और पार्वती शिला के नाम से जाना जाता है। यही कारण है कि यहाँ समुद्र की लहरें ओम की ध्वनि निकालती है। गोकर्ण की दूसरी कथा लंका के रावण से संबंधित है। कठोर तपस्या के उपरांत रावण भगवान शिव के आत्मलिंग को उठाकर कैलाश पर्वत से लंका ले जा रहा है। भगवान शिव का कड़ा निर्देश था कि वह उस आत्मलिंग को उसी स्थान पर रखे जहाँ वह उसे स्थापित करना चाहता है। जैसे ही वह गोकर्ण पहुँचा उसके संध्या वंदन का समय हो चुका था। उसी समय भगवान गणेश उसके समक्ष एक नन्हे बटुक के रूप में प्रकट हुए। संध्या वंदन समाप्ति तक रावण ने गणेश को वह आत्मलिंग सौंप दिया, किंतु नन्हा बटुक आत्मलिंग का भार अधिक क्षण तक नहीं उठा पाया और उसे धरती पर रख दिया। इससे क्रुद्ध होकर रावण ने गणेश के शीश पर प्रहार किया। आज भी वह लिंग गोकर्ण के प्रमुख मंदिर गोकर्ण महाबलेश्वर में स्थापित है। इसके समीप स्थित महागणपति मंदिर में गणेश जी की प्रतिमा के शीश पर उस प्रहार का चिन्ह है। ये स्थान धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि साथ ही अपनी अलौकिक सुंदरता के चलते ये पर्यटकों को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। गोकर्ण में कुल 4 बीच है। पहला कुंडल बीच, दूसरा ओम बीच, तीसरा हाफ मून और चौथा पैराडाइज बीच। लेकिन पर्यटकों को सबसे ज्यादा सुकून और रोमांच ओम बीच पर ही आता है। इसके अलावे दूसरे बीचेस पर भी काफी लोग जाते हैं, लेकिन ओम बीच अपने शानदार नजारे और तरह तरह के वाटर स्पोर्ट्स के कारण गोकर्ण की शान बन चुका है। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।